किसी गांव में विदेशी सैन्य द्वारा सिंहासन पर बैठाए गए पापी राजा का अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण राज्य था। पापी राजा ने विदेशी सैन्य के साथ मिलकर अपने देशवासियों को न्यायपूर्वक शासन नहीं किया और अनेक अन्यायी शौकीन नेताओं के साथ वह लोगों की जिंदगी दुश्मन बन गया। उसके राज्य में लोगों को रोजगार नहीं मिलता था, खाने की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती थीं, और वे अपनी जिंदगी के रंगमंच पर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए परेशान रहते थे। गांव में एक गरीब किसान नामक शख्स रहता था, जिसकी शूरवीरता, मेहनत और ईमानदारी की कहानियां गांव के लोगों के बीच फैल रही थीं। वह अपनी छोटी सी जमीन पर बढ़िया फसलें उगाकर गर्व करता था। उसकी मेहनती और ईमानदार सोच देखकर लोग उसे ईमानदार राम के नाम से पुकारते थे। राम को अपने पिता से सिखा गया था कि सत्य और ईमानदारी हमेशा ऊंचाइयों की ओर ले जाती हैं और वह सिर्फ ईमानदार रास्ते पर चलता था। एक दिन राजमहल के समीप गांव में बड़ा मेला आयोजित हुआ। गांव के लोग उत्साह से इस मेले की तैयारी करने लगे। लोग अपनी खूबसूरत फसलों, उत्पादों और हस्तशिल्प उत्पादों को मेले में बेचने के लिए तैयार हो रहे थे। राजमहल में भी उसी दिन साहसिक दुर्बार होने वाला था और राजा बड़े दिग्गज नेताओं और विदेशी महासभा के साथ मिलकर मेले को आयोजित करने वाला था। राम ने अपनी फसल को भी मेले में बेचने का सोचा और इस खास मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। राजमहल में भी राजा के साथ मिलने की इजाजत ली और एक सुंदर व्यक्ति के रूप में सज धजकर वह राजमहल पहुंचा। राम ने अपनी फसल की खूबसूरत तस्वीरें राजा के समक्ष रखीं और उससे उन्हें बेचने का प्रस्ताव रखा। राजा ने उसकी फसल देखी और उसे ताने मारते हुए कहा, तू और तेरी फसल कुछ नहीं है, मैं तुझे इतनी महंगी फसलें खरीदने का भी क्यों चाहूं। राजा ने राम को ताने मारते हुए व्यंग्यपूर्ण चुटकुले भी सुनाए। राम ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं एक आम गरीब किसान हूँ। आप मुझसे ज्यादा फसलों की कीमत नहीं दे सकते हैं, इसलिए मैंने उसकी कीमत कम रख दी है। मेरी खातिर आप कुछ भी दे सकते हैं। राजा ने राम की ईमानदारी और साहस को देखकर खुश होकर कहा, तू अच्छा लड़का है, तूने मेरी आंखों में आंशिकता जीत ली। तू अपनी फसलों की वजह से मेरे दिल को जीत गया है। राजा ने राम की फसलें खरीदी और उसे उनकी कीमत दे दी। इससे राम को बड़ा लाभ हुआ और वह खुशी से वापस अपने गांव लौट आया। इस दौरान गांव में एक साधु आए। उसे पता चला कि पापी राजा ने गांव के लोगों को कितनी तकलीफ दी है। साधु ने गांव के लोगों को एकजुट होने का संकल्प किया और उन्हें पापी राजा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। लोग राम की साहसिक कथा सुनकर प्रभावित हो गए और उन्होंने राम के साथ मिलकर पापी राजा के खिलाफ एक साहसिक आंदोलन शुरू किया। गांव के लोग भारतीय संस्कृति के अभियान के तहत एकजुट हो गए और राजा के अन्यायी शासन के खिलाफ आवाज उठाने में सक्रिय रूप से सहयोग किया। ये संघर्ष लोगों के दिलों में नई उम्मीद जगाने लगा और उन्हें साहस दिया कि वे भी अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। एक दिन गांव के लोग एक साथ आक्रोशित होकर राजमहल के सामने जमावड़े में उतरे और पापी राजा को न्याय दिलाने की मांग की। पापी राजा ने उन्हें ध्वस्त करने की कोशिश की और उन्हें आतंकित करने के लिए अपनी सेना को बुलाया। लेकिन राम ने अपने साथी लोगों को साहसिक भाव से आगे बढ़ने को कहा और उन्हें धैर्य बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। एक महाशक्तिशाली लड़ाई में गांव के लोगों ने अपनी ईमानदारी, धैर्य और साहस से विदेशी सैन्य को परास्त किया। राजा ने भी बिना संघर्ष किए हार मान ली और राजमहल से बाहर भागने का प्रयास किया। इस तरह पापी राजा के अन्यायी शासन का अंत हो गया और गांव के लोगों ने अपनी ईमानदारी, साहस और समर्थन की मदद से न्याय की जीत हासिल की। राम की ईमानदारी और साहस की कहानी गांव के लोगों के दिलों में सदियों तक बसी रही और उसकी साहसिक कथा लोगों के बीच उत्साह का संचार करती रही। राजा ने बाद में अपने अन्यायी राज्य से समझौता किया और एक ईमानदार और साहसी राजा के रूप में लोगों के दिलों में जबरदस्त जगह बना ली।